हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा हुआ कि आप सब अच्छे होंगे। और हम आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और जो भी आज क्लास होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का क्लास। और जो भी आज का क्लास होगा वो इस वीडियो को देखने के बाद जितने सारे बच्चे हैं वो मैथ में बहुत ही हीरो बनने वाले हैं। यानी कि जो बच्चे जो है मैथ में बिल्कुल हैं जीरो जीरो बटा सन्नाटा, तो इस वीडियो को देखकर जो है बिल्कुल बन सकते हैं हीरो। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको जो है बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो होगा वो है 10th क्लास के बेसिक मैथ का क्लास। यानी कि आज जो बच्चे मैथ में हैं बिल्कुल क्या है जीरो, तो वो इस वीडियो को देखकर बनेंगे आज हीरो। यानी कि हम शून्य लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं कि जिसको जोड़ या घटाव या गुना या भागा या रूट या कोई भी बेसिक मैथ में जो भी दिक्कत है तो उससे से हम आज शुरू करेंगे और पूरा बेसिक लेवल से लेकर पूरा हीरो लेवल तक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो आए पसंद तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जोड़ से। आपको जोड़ आना आता होगा या नहीं आता होगा तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको आता होगा तो कमेंट करके बताइए और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए, पहला मैथ में देता हूं 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 4। चलिए इसको फटाफट से जोड़ के दिखाइए और देखते हैं कितने बच्चे जो सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, जो कि बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, फटाफट से आप यदि आंसर आता होगा तो कमेंट में करके बताइए जरूर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 + 3 + 5 + 4 कितना आ जाएगा। तो इसको जो है जोड़ना है, यानी कि 2 और जितना फास्ट जोड़िएगा उतना सही रहेगा। तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 कितना आएगा, 10। 10 4 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 3 + 4 - 2 और प्लस में 3। चलिए इसको जोड़ के दिखाइए तो फटाफट। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो है प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस का जो है माइनस के साथ जोड़ेंगे। तो इसमें प्लस वाला है 2 गो 3 गो और माइनस क्या है, अकेला है। तो माइनस के अलग कर लेंगे और पहले जो है प्लस करेंगे। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। और ये हो जाएगा +3 और ये -2 को अलग कर लेंगे। प्लस वाला को प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला को अलग कर लेंगे और लास्ट में जो हो माइनस करेंगे। ये 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। और ये -2 और बराबर कितना हो जाएगा, 10 में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा 8 आएगा। चलिए ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है और इसका जवाब आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और बनाइए, उसको बताइए। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 8 - 5 - 2 - 4 - 2। इसको चलिए फटाफट से जोड़ के दिखाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये सब जितना सारा बेसिक मैथ है इसको यदि नहीं आता है बच्चा को तो बहुत ही पहाड़ लगता है मैथ। और आज हम पूरा गारंटी के साथ देता हूं कि अगर वीडियो को अच्छा से देख लेंगे तो मैथ में जो भी कठिनाई है आपको वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसको चलिए फटाफट से देखते हैं और जो भी चीज़ें समझ में ना आएगा उसको कमेंट करके जरूर पूछिए। पहले हम इसको क्या करेंगे कि माइनस वाला माइनस के साथ जोड़ेंगे। माइनस के मतलब होता है कर्जा। संख्या होता है 2 प्रकार का, एक होता है धनात्मक, एक संख्या होता है क्या, धनात्मक और एक होता है क्या, ऋणात्मक। एक संख्या होता है धनात्मक, एक संख्या होता है ऋणात्मक। तो धनात्मक कहने का मतलब हुआ कि जो पैसा रहता है प्लस में, यानी कि
धनात्मक कहने का मतलब ये हुआ, धनात्मक का चिन्ह होता है प्लस और ऋणात्मक चिन्ह का चिन्ह होता है माइनस। यदि आपको संख्या रेखा के बारे में पता नहीं है तो चलिए उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संख्या रेखा पे ये हमारा एक रेखा हो जाएगा और बीच में हमारा हो जाएगा 0। बीच में कितना होगा 0। इधर बोलेंगे दाईं साइड, दाईं ओर, और इधर बोलेंगे बाईं ओर, बाईं ओर। इधर बोलेंगे दाईं ओर, इधर बोलेंगे बाईं ओर। तो दाईं ओर जितना सारा होता है सब प्लस में होता है। क्या होता है? प्लस में। और बाईं ओर जो होता है जितना सारा संख्या वो होता है माइनस में। और इसमें जो आएगा संख्या 0 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। और ये साइड भी आएगा -1, -2, -3, -4। तो संख्या जो है मिनिमम 2 प्रकार का है। एक है प्लस, इधर बोलते हैं धनात्मक मान, धनात्मक मान, और इधर बोलते हैं ऋणात्मक। तो ये है ऋणात्मक संख्या और ये है धनात्मक संख्या। तो इसी को बोलते हैं धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक कहने का मतलब हो गया कि पॉजिटिव, यानी कि जो रहता है अपना धन। अपना धन जो होता है उसे बोलते हैं धनात्मक। और जो ऋणात्मक में होता है यानी कि माइनस में, जो कर्जा में आदमी चला जाता है उसे बोलते हैं ऋणात्मक मान। जैसे कि आप कोई कर्जा लिए होंगे तो उसको बोलेंगे ऋणात्मक में, और जो व्यक्ति जिसके पास अपना खुद का पैसा है उसे बोलेंगे धनात्मक। और धनात्मक हमको दर्शाने के लिए लिखा नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिक धनात्मक ही रहता है। जैसे हम कोई संख्या लिख लिए 5, तो यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है धनात्मक अपने आप ऑटोमेटिक लिखा रहता है। और यदि हमको लिखना है -5 तो -5 हमको लिखने की ज़रूरत होती है, यानी कि माइनस हमको दिखाना पड़ता है और प्लस को हमको दिखाना नहीं पड़ता। यहाँ पर प्लस ऑटोमेटिक रहता है, प्लस लिखे या तो नहीं लिखे। और यहाँ पर माइनस को दिखाने के लिए हमको माइनस देना पड़ेगा, तभी समझेंगे कि ये संख्या जो है माइनस में है। जैसे कि आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गांव में व्यक्ति होता है तो अपना जो है कर्जा में डूब जाता है। तो जो कर्जा में डूबता है तो बहुत लोगों को बतैले चलता है कि मैं कर्जा में हूँ, मैं कर्जा में हूँ। और जो व्यक्ति जो है कर्जा में नहीं रहता, उसके पास बहुत पैसा रहता है, तो किसी व्यक्ति को बताता उताता नहीं है कि हमारे पास इतना पैसा है। तो उसी टाइप से यहाँ पर बोलेंगे कि कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसके जगह कुछ नहीं रहेगा तो कितना रहेगा? प्लस रहेगा। और कोई भी संख्या को माइनस दर्शाने के लिए क्या देना पड़ेगा? माइनस। और प्लस दर्शाने के लिए हमको कुछ नहीं देना पड़ता है, वहाँ पर प्लस रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं फटाफट। और ये जितना सारा संख्या दिया हुआ है माइनस में, यानी कि हमको ऋणात्मक में दिया हुआ है। और यहाँ पर जो है 8 जो है कुछ नहीं लिखा था, यहाँ पर प्लस है, यानी कि 8 हमारा जो है धनात्मक मान है, धनात्मक संख्या। और ये जितना सारा संख्या दिया हुआ है ये माइनस संख्या है, यानी कि ऋणात्मक में है। तो ऋणात्मक वाला को एक साथ जोड़ेंगे। जैसे कि आप दुकान जाइएगा तो दुकान में जो है जितना सारा कर्जा रहेगा तो एक साथ जोड़ देगा कि आपका इतना कर्जा हुआ, और आप जितना पैसा ले जाएंगे उसमें काटा जाएगा। तो वहीं पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास पैसा है 8 रुपया, और दुकान में हमारा कर्जा था -5 रुपया, -2 रुपया, -4 रुपया, -2 रुपया। इतना रुपया आप अलग अलग टाइप से कर्जा लिए होंगे, तो वो आपको सारा जोड़कर बताएंगे कि इतना कर्जा हुआ, और हम वहाँ पर ले गए 8 रुपया, तो उसमें घटाया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 रुपया ये हमारा पैसा हुआ, और ये जितना सारा कर्जा में है उसको एक साथ जोड़ लेंगे। तो -5 -2 कितना हो जाएगा? 7, 7 4 11, 11 2 13। तो ये आ जाएगा -13, यानी कि सब माइनस वाला को जोड़े हैं तो कितना आएगा? -13, क्योंकि जितना सारा संख्या है सब माइनस में है। और माइनस में है इसीलिए हम उसको बोलेंगे कर्जा में है। तो हम 8 रुपया लेकर गए हैं और 13 रुपया कर्जा है हमारा, तो 8 रुपया देंगे तो और कितना कर्जा बचेगा? यानी कि 13 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और 5 जो होगा हमारा माइनस होगा। क्या होगा? माइनस, क्योंकि 5 रुपया जो अभी भी हमारे पास कर्जा ही है।
8 रुपया दे चुके हैं तो हमारे पास 13 रुपया कर्जा टोटल था, तो उसमें से हमको कितना बचा, -5 रुपया और कर्जा बचा, यानी कि हमको 13 वाला बचा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या दिए, 13 जो है माइनस में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या दिए, माइनस। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसको जल्दी से बनाकर दिखाइए। चौथा क्वेश्चन हमारा है 5 - 8 - 2 - 3 और इसको 8 कर देते हैं। चलिए इसको बनाकर दिखाइए। ये 8 हो जाएगा, तो इसको चलिए जोड़ते हैं। ये देखिए 8 रुपया कर्जा में है और 8 रुपया हम ले चुके हैं, अपना पैसा ले गए हैं, तो 8 रुपया देंगे तो ये 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म। ये बचेगा -2 और -3, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा -5। चलिए जीरो लेवल से हीरो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 - 8 + 5 - 2 - 4 - 8। चलिए इसको बनाकर दिखाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखते हैं। प्लस वाला प्लस को साथ लिखेंगे और माइनस को एक जन करेंगे, तो ये हमारा कुछ नहीं, तो यहाँ पर प्लस है तो 3 को लिखेंगे एक साइड, और ये -8 है तो इसको अभी रहने देंगे, और ये +5 है तो +5, और माइनस को एक साइड लिखेंगे -8, और ये हो जाएगा -2, और ये -4, और ये -8। प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, और ये जोड़ेंगे तो 8 × 2 = 10, 10 × 14, और 14 × 8 कितना हो जाएगा, 22, यानी कि -22 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 में से 8 जाएगा तो 14 बचेगा, और माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस जो है 22 जो है माइनस में, यानी कि माइनस में बचेगा 14। तो यानी कि 8 रुपया दे चुके हैं, तो हमारे पास अभी 14 रुपया और कर्जा में है। इसको बोलेंगे कि अभी कर्जा में है, क्या है, कर्जा में। तो चलिए इस क्वेश्चन को आपको आशा होगा कि समझ में आया होगा कि प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला माइनस के साथ, और जो संख्या बचेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। माइनस वाला का संख्या बचेगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और प्लस वाला बचेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चलिए इसको जोड़ के बताइए इसको। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 8 में से 8 जाएगा तो 0, और 9 में से 9 जाएगा तो कैंसिल, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9, और ये हो जाएगा -8, तो ये कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट में करके जरूर बताइए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलिए इसको फटाफट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि आपको आया हुआ होगा तो ज़रूर बनाकर बताइए। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए, बराबर में क्या आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 और ये +5 और +7, ये +3। तो पहले क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3 रुपया दे चुके हैं, 8 रुपया कर्जा था हमारा, तो कितना बचा, -5 रुपया बचा। ये 8 रुपया था कर्जा और 3 रुपया दे चुके हैं, तो कितना बचा, -5 रुपया। और ये +5 रुपया है, फिर 5 रुपया देंगे -5 में, तो ये कट के कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, 7 बचेगा। क्या बचेगा, 7। चलिए इस स्पीड से बनाइएगा तो बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये हमारा है प्लस और ये भी है क्या प्लस, तो प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, 5 5 कितना आ जाएगा 10, और -7 और माइनस का 8 कितना आ जाएगा -15, और इसको जब घटाएंगे तो 15 वाला बचेगा, और 15 वाला बचेगा तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, और ये बचा माइनस वाला तो -5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा -5 -3 -8 है, तो माइनस वाला जुड़ जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी कि 7 रुपया देंगे -8 को, तो -1 रुपया हमारे पास और कर्जा बचेगा। 7 रुपया -8 को दे चुके हैं तो -1 रुपया और कर्जा बचा है, तो यहाँ हो गया -1 -1 और -3 तो -4 -4 और -5, तो कितना हो जाएगा -9। इसका राइट आंसर जो आएगा -9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पीड बढ़ाते जाइएगा, और ये हो जाएगा 7 रुपया हमारे पास है और -8 रुपया है, तो इसको क्या करेंगे 7 रुपया जब -8 रुपया को देंगे तो -1 रुपया बचेगा, कितना बचेगा -1 रुपया, और -1 रुपया जोड़ेंगे -8 रुपया में तो -9 रुपया, -9 रुपया बचा, और -9 रुपया फिर 5 रुपया इसको प्लस वाला को माइनस को दे दिए, तो फिर कितना बचा -4 रुपया, 9 में से 5 जाएगा तो -4 बचेगा, और -4 और -3 कितना हो जाएगा -7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 78 -4 -5 -2, तो इसको सिंपल करेंगे, 78 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 74, और ये हो जाएगा -5 -5 और -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -7, और इसमें जब 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 67, कितना बच जाएगा 67। चलिए इस स्पीड से बनाइए। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और कमेंट करके बताइए जरूर। ये 3 - 8 -5 -4 -2, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन 4 -4 -2 +5, 3 -4 -5 -2, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए देखिए फटाफट देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये 3 - 8, तो 3 रुपया दे दिए -8 को, तो कितना बचा -5 रुपया, और -5 -5 कितना हो जाएगा -10, -10 और -4 -14, -14 और 2 -16 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, +4 और -4 ये कैंसिल हो जाएगा, -2 और +5, तो -2 रुपया कर जाओ, +5 रुपया जब देंगे तो कितना बचेगा हमको, और लौटाएगा 3 रुपया, यानी कि 3 रुपया जो बचेगा प्लस में, तो प्लस देना नहीं पड़ता है। अगला है 3 - 4 -5 -2, तो इसको 3 रुपया जब देंगे तो -1 रुपया बच जाएगा, -1 रुपया -5 रुपया तो -6 रुपया, और -6 और -2 करेंगे तो -8 बचेगा। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ चुका होगा। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और अगला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो चर और अचर संख्या को मिलने से जिसका जो जोड़ होता है उसको सिखाएंगे। पहले आप समझ लीजिए कि चर संख्या और अचर संख्या क्या होता है। एक होता है चर संख्या, एक क्या होता है चर संख्या, और एक होता है अचर संख्या। अचर संख्या एक होता है वेरिएबल नंबर और एक होता है कांस्टेंट नंबर। तो चर संख्या उसे बोलेंगे वेरिएबल, उसे संख्या बोलेंगे वेरिएबल नंबर कि जो संख्या हमेशा बदलते रहता है उसे बोलेंगे चर संख्या, और जो संख्या को नहीं बदलता है, जो संख्या नहीं बदलता है, जिसका मान यानी कि नहीं बदलता है, उसे बोलेंगे अचर संख्या। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल का कहने का मतलब हुआ कि उसका मान हमेशा जो है बदलते रहता है, और कांस्टेंट कहने का मतलब ये हुआ कि उसका मान जो है अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो किसी से कभी बदलता नहीं है, तो उसे बोलेंगे अचर संख्या।
जैसे में आप समझ सकते हैं, चर संख्या बोलेंगे जितना सारा ए बी सी डी वाला है, यानी कि ए से लेके ए बी सी से लेके जेड तक, ये हमारा है चर संख्या। और जितना चर संख्या है वो हो जाएगा अचर संख्या। अचर संख्या बोलेंगे गिनती की संख्या को, किसको बोलेंगे? गिनती की संख्या जो है अचर संख्या, यानी कि अचर संख्या जो शुरू होता है 0 से 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, ये हमारा जितना सारा है अचर संख्या है। और ए से लेकर जेड तक ये हमारा है चर संख्या। तो इसका मान जो है बदलते रहता है, और लेकिन इसका जो मान है नहीं बदलता है। कहने का ये मतलब हुआ कि यदि मान लीजिए कि कोई हिसाब में x का मान मानते हैं, कोई भी, चाहे कलम का दाम x रुपया, तो उसका मान आता है कुछ भी। और यदि दूसरे हिसाब में x का मान मानते हैं कलम का दाम, तो उसका मान आता है दूसरा। तो वहाँ पर जो है मान x का बदल चुका है। और यदि मान लीजिए कि पहला हिसाब में x का मान, पहला हिसाब में एक कलम का दाम रहा 1 रुपया, और दूसरा हिसाब में भी दाम रहा एक कलम का दाम 1 ही रुपया, तो 1 रुपया और 1 रुपया क्या है? बराबर है। इसका मान जो हमेशा बदलता नहीं है, लेकिन x का मान जो है बदल जाता है। यदि पहला हिसाब में x माने हैं और दूसरा हिसाब में भी x माने हैं, तो x का मान पहला हिसाब में कुछ और आएगा और दूसरा हिसाब में कुछ और आ जाएगा। तो x का मान बदलता है, लेकिन जितना सारा संख्या होता है इसका मान नहीं बदलता है, उसे बोलेंगे अचर संख्या। और जिसका मान बदल जाता है उसे बोलेंगे चर संख्या। ऐसे भी गांव में होता है एक आदमी जो बदल जाता है, और एक ऐसा आदमी होता है कि जो नहीं बदलता, यानी कि जिसको कुछ भी बताने पर वो दूसरे को बता देता है, तो उसे बोलेंगे बदल गया, जिसे चर बोलेंगे। और जिसको कुछ बताने पर वो किसी से नहीं बोलता है, तो उसे बोलेंगे अचर संख्या। कि ऐसा भी व्यक्ति होता है गाँव में कि जो किसी को बताने पर वो तुरंत दूसरे को बता देते हैं, तो उसे बोलेंगे क्या? चर संख्या। जो बता देता है यानी बदल जाता है वो, तो उसे बोलते हैं चर संख्या। एक गाना भी चलता है कि छन छन बदले तोहरो मिजाज रजऊ, तो वही है कि जिसका छन छन मिजाज बदल रहा है वो बोलेंगे चर संख्या, और जिसका मिजाज नहीं बदल रहा है उसे बोलेंगे अचर संख्या। तो छन छन बदले तोहरो मिजाज, तो इसका कहने का मतलब हुआ चर, और छन छन नहीं बदलता है मिजाज, उसके बोलेंगे अचर संख्या। चलिए, बेहतर से समझ में आया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है 2a + 3a - 5a। ये देखिए, इसे बोलेंगे चर संख्या, इसे बोलेंगे अचर संख्या। तो इसमें चर और प्लस में अचर दोनों है, तो इसे बोलेंगे क्या? चर संख्या और अचर संख्या। तो इसको जोड़ना है। क्या करना है बाबू? जोड़ना है। और जोड़ने के लिए जो है वेरी सिंपल कैलकुलेशन है कि इसको बोलेंगे एक या जाति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि ए वाला जाति होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी क्या है? a है, तो ये एक ही जाति के हुआ। और मान लीजिए कि यदि मान लीजिए कि -5 भी रहा, -2c रहा, तो ये b है, यहाँ पर a है, तो ये दूसरा जाति के हो गया। और c है तो ये भी दूसरा जाति के हो गया। एक जाति रहेगा तो एक जात के साथ करेंगे काम, और जैसे भी दूसरा जात आ जाए तो उसके साथ काम बनने वाला नहीं है। जैसे भी गांव में होता है कि कुशवाहा टोला में रहता है, और बढ़ी टोला में रहता है, और पासवान टोला में, और जे भी जो होता है, जितना सारा जाति सब अपना अलग अलग टोला रहता है, यानी कि उसका जो है एक टोला बना हुआ होता है। तो इसी टाइप से है कि ए वाला ए के साथ जुड़ेगा और बी वाला बी के साथ जुड़ेगा, और यदि नहीं है बी वाला तो बी को बी लिखेंगे, यानी कि जितना रहेगा बी वाला उतना ही वो लिखेंगे, और जितना रहेगा सी वाला उतना ही लिखेंगे। यानी कि अगर एक जाति वाला मिले तो वो अपना जो है बैठक कर लेगा, यानी कि अपना जो है बना लेगा कि बात विचार कर लेगा। लेकिन जब दूसरा जाति किया जाएगा तो वहाँ पर बात विचार नहीं होगा, तो बेचारा अकेले बैठा रहेगा। तो उसको जब दूसरा जाति आएगा तो उसको अकेले ही उसी जितना लिखा रहेगा उतना उतारेंगे। चलिए देखिए इसको क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा जगह ए भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है, तो इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे। जिस भी जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, और घटाव रहेगा तो घटाएंगे। तो 3a और 2a और 3a कितना हो जाएगा? मच्छी सब परेशान करता है। ये हो जाएगा 2a + 3a।
तो 2a प्लस 3a का मान आ जाएगा 2 और 3, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 2 आम, ऐसे समझिए 2 आम और जोड़ 3 आम, क्या आम? 3 आम। 2 आम जोड़ 3 आम तो कितना आम हुआ बच्चों? तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 आम। हम इसे बोलेंगे 5 आम कि 2 आम था और फिर 3 आम कर दिए तो कितना हो गया? 5 आम। 2 आम हमारे पास था, फिर हम 3 आम और ले लिए तो कितना हो गया? 5 आम। तो उसी टाइप से यहाँ बोलेंगे कि 2a और प्लस में 3a तो कै? 5a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा। और ये भी है माइनस में तो इसको घटा देंगे, -5a कर देंगे और ये हो जाएगा -5b और -2c। चलिए इसको देखिए, ये a है और ये भी a है तो 5a - 5a यानी कि घट जाएगा, ये सेम है दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? -5b और -2c। ये दोनों का जाति अलगे अलगे है तो इसीलिए ये दूसरे से कोई क्रिया उरिया नहीं करेगा, ये अपने में अलगे अलगे बैठल रहेगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 5a - 8b प्लस 3a - 2b। चलिए इसका फटाफट से आंसर कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, एक जाति को एक जाति के लिखेंगे, ये 5a है और ये 3a है तो इसको एक साथ काम करेंगे, और ये -8 भी है और ये है -2 भी तो इसको एक साथ करेंगे। तो 5a और 3a कितना हो जाएगा? 8 है। और ये -8 भी और -2 भी तो 8 भी और -2 भी, यानी कि हमारा b वाला जाति यहाँ है और a वाला जाति यहाँ है तो a वाला जाति को जोड़ दिए और b वाला जाति को घटाव वाला है तो दोनों के घटाव है तो दोनों जुड़ जाएगा। 8 भी कर्जा था, फिर -2 भी कर्जा हो गया तो फिर जोड़कर कितना आएगा? -10 भी कर्जा आ जाएगा। और ये दोनों काम के नहीं होगा, यानी कि दोनों अलग अलग है तो ही हमारा जो होएगा राइट आंसर हो जाएगा। 8 है -10 भी। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ही कमेंट करके और कुछ बोल सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 4a - 7a - 8a प्लस 5b - 3a प्लस c। चलिए इसका फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 7a और 5a, ए भी a है, ए भी a है और एक a यहाँ है तो ये जाति एक ही हुआ तो इसको एक तर लिखेंगे। ये हो जाएगा 7a - 5a और -3a और ये हो जाएगा -5b और ये प्लस में c। एक जाति को एक जाति के टाइप सर, एक जाति को एक जाति तर लिख लिए हैं और दूसरे जाति को अलग कर लिए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7a में से 5a जाएगा तो बचेगा 2a और ये माइनस है 3a और ये हो जाएगा -5b प्लस c। तो 2a और -3a तो 2a हमारे पास अपना पैसा है और ये हमारा माइनस में कर्जा में है तो 2 रुपया दे देंगे तो कितना बचेगा? 3 रुपया कर्जा था तो -1 रुपया बचेगा, यानी कि एक कहने का मतलब हुआ कि a बचा। क्या बचा? a -a और यहाँ -5b और प्लस c। यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि 2 में से 3 गया तो 1 बचा और एक मतलब एक, यानी कि यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाएगा और इसको लिखेंगे सिर्फ a लिखेंगे, यानी कि -a बचा। क्या बचा? -a -5b प्लस c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7b - 8c प्लस 5b - 2c प्लस 4c। चलिए इसको करते हैं फटाफट। ये क्या हो जाएगा? 7b, बी वाला खोजिए थोड़ा सा कि बी वाला यहाँ है और सी वाला कहाँ है? यहाँ सी है, यहाँ सी है तो एक साथ कर लेंगे। 7b और 5b तो कितना हो जाएगा? 7 5 हो जाएगा 12b और -8c और -2c तो -10
ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10c, और ये प्लस में 4c आएगा, तो 12 भी लिख लेंगे, इसका जाती अब नहीं है। और माइनस 10c और प्लस 4c, तो माइनस 10c और प्लस 4c, यानी कि प्लस हमको पास अपन पैसा है और माइनस 10 रुपया भी कर्जा में, तो ये एक ही जाति का हुआ तो ये घट जाएगा, 4c में से 10c चल जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 6c, क्योंकि इसका माइनस वाला के बचा है तो माइनस 6c, यही हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, 12 भी माइनस 6c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं 3 माइनस 5a प्लस 4 माइनस 8b माइनस 3a प्लस c। चलिए इसको करते हैं फटाफट। ये देखिए अचर संख्या सिर्फ है, ये भी अचर संख्या सिर्फ है, और बाकी जितना है चर और अचर दोनों है, तो अलग जाति हो गया। तो 3a माइनस 4 है तो कितना बचेगा, -1, ये माइनस वाला बचेगा, और 5a माइनस 8b, तो ये अलग अलग जाती है, -5a माइनस 8b, ये कुछ नहीं जुटेगा घटेगा, और ये -3a और प्लस c, ये 3a और ये 5a, यानी कि ये भी a है ये भी a है, तो -5a माइनस 3 है, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस 8 है, 5 3 8, और ये -8b, और ये प्लस में c, यही हमारा जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलिए आपको आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप आपको सिखाने वाला हूं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़ सिखाते हैं। यदि क्वेश्चन में आ जाए 2.34 जोड़ 508.22, यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे जोड़ा जाएगा। चलिए इसको जोड़ के दिखाते हैं। इसको जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या करेंगे, पहले ये जितना लिखा है उसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2.34, इतना लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। और इसको जब लिखेंगे तो दशमलव को उठा के दशमलव के सामने रखेंगे, दशमलव इसको उठा के दशमलव के सामने रखेंगे, ये दशमलव के सामने रख दिए। अब दशमलव के बाद जितना संख्या उसको लिख लेंगे, दशमलव के बाद है 2 और फिर है 2, और दशमलव के पहले कितना है 8 है, फिर है 0 और फिर है 5, फिर कितना है 5। और इसको जब ऐसे कर लेंगे और जो जो जगह खाली है उसको 0 कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0 0, और इसको जोड़ लेंगे तो 4 2 हो जाएगा 6, 3 2 हो जाएगा 5, और दशमलव के सामने दशमलव, 8 2 10, और 10 के 0 बाकी 1, 0 0 0, और जोड़ेंगे 1 तो 1, 5 0 जोड़ेंगे तो 5, यही हमारा जो आएगा इसका राइट आंसर आएगा 51.56। तो आशा है कि आपको आ गया होगा। चलिए फिर से देखिए कि इतना जब 2.34 था तो 2.43 लिख लिया, दशमलव को उठा के दशमलव के सामने, दशमलव के बाद जितना संख्या था उसको लिख लिया, दशमलव के पहले जितना संख्या था उसको लिख लिया, और बाकी को जोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं और उसको बनाकर दिखाइए। जोड़ 4.21, इसको जोड़कर दिखाइए। चलिए इसको देखिए, इसको लिख लेंगे 7.8.245, और कुछ नहीं, दशमलव को उठा के दशमलव के सामने रखेंगे, दशमलव को उठा के कहाँ रखेंगे, दशमलव के सामने, और जितना संख्या लिखा है उसको लिख लेंगे। दशमलव के बाद है 2 और 1, तो 2 1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के पहले है 4, तो दशमलव के पहले लिखेंगे 4, और जो जो जगह खाली है उसे लिखेंगे 0, यहाँ पर खाली है तो 0, यहाँ पर खाली है तो 0, और 5 0 जोड़ेंगे तो 5, 4 1 हो जाएगा 5, 2 2 4, और ये हो जाएगा कितना, दशमलव, और 8 4 12, 7 1 8 हो जाएगा, इतना आ जाएगा हमारा राइट आंसर।
चलिए दशमलव का जोड़ भी आप सभी आपको आ चुका होगा। दशमलव का घटाव भी इसी टाइप से बनता है। यहाँ पर सिर्फ घटाव कर देना है, जोड़ को क्या कर देना है, घटाव कर देना है, और इसी टाइप से बनेगा घटाव भी। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो होगा लंबा हो जाएगा। और अगले वीडियो आप देखना ना भूले, और उसमें जो रहेगा थोड़ा इससे लेवल ऊपर रहेगा, और जो लेवल ऊपर रहेगा उसको ज़रूर देखिए। और आपको मैथ में जो जितना सारा प्रॉब्लम है वो इस चैप्टर इस वीडियो से जो है सारा क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।